देखिए, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कैसे किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है, बट वो हमने सीखा सिर्फ वहीं PHP माई एडमिन में ही। अगर आप चाहते हैं कि आप सीखना चाहते हैं कि PHP से ही हम डेटा को कैसे रख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं डेटाबेस में, तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए PHP का कोड लिखने के लिए, और उसका नाम होता है Adobe Dreamweaver। तो आप इसमें जाएंगे Adobe Dreamweaver में, और उसके बाद आप PHP पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने ये PHP का पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आप बाकी सब कुछ हटा देंगे और PHP का टैग लगाएंगे। तो PHP का टैग क्वेश्चन मार्क PHP एंड देन क्वेश्चन मार्क देन क्लोज। ये आपने PHP का टैग लगाया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें सीखना होता है कि हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए PHP में कुछ पहले से ही फंक्शंस दिए गए हैं। जैसे कि पहला फंक्शन है, आप चाहते हैं MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। तो MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप अपने डेटाबेस के साथ जो है कनेक्शन बना सकते हैं। बट डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए उससे पहले आपको अपना जो PHP माई एडमिन है, आपका जो आपका अपना वेब सर्वर है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले हमारा जो सर्वर है वो है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब हमने हम जो सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो अपना ही है, वो इसी ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लोकल होस्ट। ये हमारा कनेक्शन अभी तक डेटाबेस के साथ नहीं बन रहा है, ये बन रहा है हमारा हमारे वैम्प सर्वर के साथ, जैसे कि हम हमारे लोकल होस्ट के साथ, हमारे सर्वर के साथ। तो इसे हम कहते हैं, जो लोकल होस्ट है इसे हम कहते हैं हमारा डोमेन नेम, जो एड्रेस असाइन करता है, जो एड्रेस आप देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है एक यूज़र नेम दिया जाता है। जब भी आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। बट यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, यहाँ पे पहले से ही दिया होता है वैम्प सर्वर के लिए, वो होता है आपका रूट। यूज़र नेम हो गया, और जो पासवर्ड होता है आपका वो एम्प्टी होता है, खाली होता है आपके वैम्प सर्वर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है MySQL अंडरस्कोर select अंडरस्कोर DB। इससे आप क्या करते हैं, आप अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो यू हैव टू सेलेक्ट द डेटाबेस हेयर। तो आपको डेटाबेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है कि कौन से डेटाबेस में आपने, या किस डेटाबेस को आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस पड़े होते हैं। तो इसीलिए देन आप अभी अभी जो हमने बनाया है पिछली वीडियो में, जैसे न्यू अंडरस्कोर DB, तो ध्यान रखना टेबल का नाम और जो डेटाबेस का नाम है वो दोनों अलग होने चाहिए। जैसे इसका नाम लिखा है मैंने न्यू अंडरस्कोर DB, ये पहले से बनाया हुआ है। और ठीक है, तो आपको पहले से वहाँ पे जाके वैम्प सर्वर में जाके PHP माई एडमिन में जाके पहले डेटाबेस बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे PHP से कनेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट। जैसे अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपने डेटा को रखना है, तो तब तो हम करेंगे इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम न्यू अंडरस्कोर TB। टेबल का नाम है न्यू अंडरस्कोर TB,
और डेटाबेस का नाम है new_db। सो इंसर्ट इनटू db, तो वैल्यूज, और सबसे पहले हमारी आईडी आती है, तो आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, तो उसको हम ऐसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा आता है नाम, सो वो varchar में लिया हुआ है। तो ध्यान रखें, जो भी डेटा आपने varchar, जिसकी टाइप varchar ली हुई है, उसको रखने के लिए आपको सिंगल कोट्स का यूज़ करना पड़ता है। सो नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, हम डेटा सेव करेंगे यहाँ पे। सपोज एक मैंने नाम सेव कर दिया, सपोज कंप्यू हेल्प, और उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट आता है आपका रोल नंबर जो कि इंट टाइप का था, देन यू कैन गिव लाइक दिस विदाउट सिंगल कोट्स। नेक्स्ट आपके आती है फीस, जो कि फिर varchar में थी, वो सिंगल कोट्स में आएगी, और उसके बाद आपने इसको ये बंद कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, और जो आपका क्वेरी स्टार्ट हुई थी उसको भी आपने यहाँ बंद कर दिया। तो ये इसे कहते हैं क्वेरी। ये मैंने नहीं बनाई, ये पहले से बनी पड़ी है सारी, इंसर्ट इनटू न्यू। सो इस क्वेरी को हम कहते हैं, ये एसक्यूएल क्वेरी है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की क्वेरी, कि आप क्या चाहते हैं डेटाबेस से, आप क्या चाहते हैं कि आपने क्या करना है डेटाबेस में, डेटा को रखना है, निकालना है, वो सारी आप जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ PHP पे लिखेंगे। अभी भी ये नहीं चलेगी। अभी हमने क्या किया, इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। जैसे हमने कहा $get नाम दे दिया। ये $get क्या है, $get है एक वेरिएबल। अगर आपने C सीखी हुई है तो आपको वेरिएबल की जानकारी होगी। तो PHP में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बाय द सिंबल $। तो वेरिएबल क्या करता है, ये वैल्यूज को स्टोर करता है। तो इसने क्या किया, हमने जो यहाँ पे लिखा, क्वेरी लिखी, वो गेट में जाके स्टोर हो गया। उसके बाद अब क्या होगा, अब आप चाहते हैं कि वो जो आपने लिखी हुई है क्वेरी, उसको आपने फायर करना है। फायर द सेंस मतलब, इसके लिए होता है आपका MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। क्या फायर करना है आपने, $get। ये देखिए यहाँ पे। फिर आप अपनी तसल्ली के लिए एक मैसेज दे सकते हैं कि आपका डेटा सेव हो चुका है, मतलब, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा सेव्ड, डेटा सेव्ड। तो इसका मतलब कि अगर ये मैसेज आपको मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ तक आपकी क्वेरी जो है, वो यहाँ तक जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो चल चुकी हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा, ये पहले एक जगह रख दिया सेव करके। फिर MySQL अंडरस्कोर क्वेरी जो है, ये क्या करेगी, ये जो भी स्टेटमेंट है उसको डेटाबेस के अगेंस्ट फायर करेगी। मतलब यहाँ से क्वेरी जाएगी कि आपको क्या क्या करना है, वहाँ पे जाएगी PHP MyAdmin में, जो आपने वहाँ पे देखा था पहले। अभी पहले तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे, इस फाइल को, PHP वाली फाइल को। तो ध्यान रखें, आप इसको सेव करेंगे, तो जब भी आप वैम्प सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव में इंस्टॉल होता है। तो आप यहाँ पे C ड्राइव में जाएंगे, देखिए कहाँ जाके इंस्टॉल होता है, अपने आप कुछ फोल्डर्स बन जाते हैं जो बने हुए होंगे। यहाँ पे C ड्राइव में मैं गया और यहाँ पे एक वैम्प नाम का फोल्डर आएगा, ये पहले से ही बना पड़ा है। उसके बाद आता है www। तो यहाँ पे आप आगे, यहाँ पे आप अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। और ध्यान दें, ये जो इंडेक्स फाइल लिखी हुई है, इसको इंडेक्स फाइल, और ये जो टेस्ट MySQL है, इसको हम कभी भी डिलीट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारी वैम्प सर्वर की फाइल है दोनों। तो चलिए, यहाँ पे आके हम एक फोल्डर बना सकते हैं। पहले फोल्डर बनाना पड़ेगा आपको, उसके बाद फाइल सेव होती है। तो यहाँ पे आपने फोल्डर बनाया न्यू, और उसके अंदर मैंने इस वाली फाइल को सेव कर दिया, जिसका नाम मैंने दे दिया इंसर्ट, और इसको सेव कर दिया। तो ध्यान रखें, ये फाइल वैम्प में ही जाके सेव होनी चाहिए, कहीं और नहीं। तो अब आप देखें हम क्या करेंगे, हमने अब
वैम्प सर्वर को ऑन किया, और अब हम जाएंगे, दो आते हैं आपके सामने, PHP MyAdmin और लोकल होस्ट। तो हम जाएंगे लोकल होस्ट में। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये। हाँ, सो लोकल होस्ट आपके सामने ओपन हो गया। देखो लोकल होस्ट आपको जो सारी फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपनी फाइल को यहाँ से चला सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक सर्वर है। तो यहाँ पे आप देखें, जो आपने फाइल सेव की थी, जो फोल्डर बनाया था न्यू, वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस फोल्डर को, वो ओपन हो रहा है। और नेक्स्ट आपका आ गया है इंसर्ट PHP। इस फाइल पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, देखो आपको मैसेज मिल गया है डेटा सेव्ड। अगर ये डेटा सेव हुआ है तो हम चेक करेंगे। हम जाएंगे अगेन वैम्प में और PHP MyAdmin में। तो जैसे ही हम PHP MyAdmin को क्लिक करेंगे, वो ओपन होता जाएगा। तो ये आपका PHP MyAdmin ओपन हो गया। तो अभी आप देखें कि आपका जो डेटाबेस है, लिस्ट बनी हुई है, इसमें से अपने डेटाबेस को आप सिलेक्ट करेंगे, जिसका नाम है new_db। सो new_db, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो टेबल है new_db, उसमें जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा जो डेटा था वो अभी इंसर्ट नहीं हुआ है। लेट्स, चलो देखते हैं इसमें जाकर। सो mysql_connect localhost root and this, okay, new_db, insert into new_tb values this, this, this and this। सो ये कोडिंग है जिसको यूज़ करके आप, मैं कुछ देर बाद आपको टेस्ट करके बताता हूँ। सो